तो भाई लोग, डेडपूल से लेके ब्रेक करते हैं अब नए कंटेंट की बात। फिल्मी न्यूज का सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक योगीपीडिया का हो साथ। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। शुरुआत फिर से एक बार कल्कि से। अब क्या करें, कल्कि चल ही इतनी रही है थिएटर्स में कि 1100 करोड़ का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया यार। और भाई ये मैं नहीं कह रहा, खुद वैजयंती मूवीज ने ऑफिशियली ये फिगर्स बताए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। नितिन जियानी चौधरी जो कल्कि के प्रोडक्शन डिजाइनर है, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई है अबाउट कॉम्प्लेक्स। उन्होंने बताया है कि टोटल 7 कॉम्प्लेक्स है दुनिया में, जिसमें से एक है काशी में जो हमने कल्कि मूवी में ही देख लिया है, और बाकी कॉम्प्लेक्स दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में है, जैसे अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। और अलग अलग कॉम्प्लेक्स को अलग अलग यास्किन्स लीड करते हैं। साथ में ये सुप्रीम यास्किन कली तो 100% नहीं है, बल्कि ये कली को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर ये कली नहीं है तो लास्ट में उसने कैसे वो गांडीव उठाया? तो एज पर नितिन, यास्किन एक फॉलन गॉड की तरह है। मतलब एक ऐसा गॉड जो अपनी डिवाइन पावर खो चुका है और वो अब उसे रीगेन करना चाहता है। एंड यास्किन बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह होगा, पर निगेटिव शेड्स में। भाई अब ये सब जानने के बाद ना मेरे दिमाग में खिचड़ी हो रही है। तो अब आगे से जब तक इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आता या नेक्स्ट पार्ट की न्यूज नहीं आती, कल्कि की न्यूज बंद। अगली न्यूज, और ये कुछ खास है। पूल और कांटे, मतलब डेडपूल और वुल्वरीन जो मस्त चल रही है थिएटर्स में, उसका मेन रीजन है इसका जबरदस्त वाला हिंदी डबिंग। पर नॉट ओनली दिस, शुरुआत होते ही डेडपूल भाई का एक मस्त वाला डांस है, और वो इतना जबरदस्त है कि आप शुरुआती क्रेडिट के साथ ही डेडपूल के डांस को भी एंजॉय करोगे। लेकिन 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 वो मास्क के पीछे डांस करने वाला डेडपूल ये नहीं है, बल्कि ये है, जिसका नाम है निक पॉली। ये एक डांसर, सिंगर, एक्टर है, और उसने खुद अपने इंस्टा पोस्ट से ये रिवील किया है कि डेडपूल के भेस में डांस पुल भाई यही है। वैसे आपने देखी है कि नहीं मूवी? देखो, आपको डेडपूल तो पसंद आएगा ही, लेकिन डॉग पुल की बात ही कुछ अलग थी, जो मेरे को इतना पसंद आया कि आप मेरे टी शर्ट पर भी देख सकते हो। और आपको भी डेडपूल एंड वुल्वरीन के ऑफिशियल मर्चेंडाइजेस चाहिए तो redwolf.in पर जाइए, वहां ढेर सारी वैरायटी मिल जाएंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन टी शर्ट्स एंड अदर मर्चेंडाइजेस की। इवन मार्वल, डीसी या किसी भी सुपर हीरो या सीरीज के फैन हो तो वो कलेक्शन भी प्रीमियम क्वालिटी में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से redwolf.in पर विजिट जरूर कर लेना। बाकी अब मार्वल पे आ ही गए हैं तो मार्वल के इतिहास की सबसे बड़ी न्यूज भी सुन लो। आरडीजे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें हम आयरन मैन के रूप में मार्वल में देख चुके हैं, उनकी हो रही है री एंट्री। और इस खबर से सारे मार्वल फैंस पागल हो चुके हैं। बट देयर इज अ ट्विस्ट कि वो प्ले करेंगे डॉक्टर डूम, यानी कि विलन। कॉमिक कॉन में इस इवेंट के जरिए मार्वल ने अपने बड़े बड़े पत्ते खोल दिए, जिसमें कैप्टन अमेरिका की नई मूवी, जिसका ट्रेलर हम देख चुके हैं, थंडरबोल्ट्स, द फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड एवेंजर्स डूमडे, इन सब का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही आरडीजे एज डूम रिवील हुआ, भाई साहब व्हाट अ चीयरिंग। एंड इधर भी मेरे दिल में ऐसा धक धक हो रहा था। जैसे भी हो, अब वो आयरन मैन के फेस को ही डॉक्टर डूम का कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन मल्टीवर्स है भाई साहब, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो मार्वल वाले अब कुछ भी कर सकते हैं। शायद कभी किसी मार्वल मूवी में ऋतिक रोशन एज वुल्वरीन दिख जाए तो चौंकना मत। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज। जब से कांतारा 2 का अनाउंसमेंट वीडियो आया था, तब से सब इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और रिसेंट न्यूज की माने तो कांतारा 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। पर क्योंकि कांतारा 2 में कांतारा 1 से ज्यादा वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स का काम है, तो टीम अपना पूरा समय लेगी ताकि कांतारा 2 को कांतारा 1 से सक्सेसफुल बना सके। वैसे इसकी कोई रिलीज डेट तो नहीं आई है, पर मेकर्स आर एमिंग टू रिलीज दिस फिल्म बाय समर 2025। अगली न्यूज, यश की नेक्स्ट मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई है। यस, ये मूवी पहले 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, जो अब नहीं होगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की जो कास्ट है, जो बार बार चेंज हो रही है, जिसके चलते शूटिंग शेड्यूल में भी बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं, और इसी रीजन के वजह से फिल्म वक्त पे पूरी नहीं हो पाएगी। तो मूवी को नई रिलीज डेट पे पुश करना पड़ेगा। और ये रिलीज डेट क्या होगी, इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन अब तक मेकर्स ने नहीं दी है। वैसे रिलीज डेट से याद आया, अगली न्यूज, दंगलन का लास्ट वीक ट्रेलर आया था, जिसमें कोई भी रिलीज डेट मेंशन नहीं थी। पर मूवी के डायरेक्टर पीए रंजीत ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाल के ये कंफर्म किया है कि मूवी अब रिलीज होगी 15 अगस्त को। वेरी गुड। अब कैसे बताऊं इन लोगों को कि
भाई क्या कर रहे हो आप लोग? महीने भर का कंटेंट एक ही दिन में कैसे देखूं? हिंदी में ऑलरेडी वो स्त्री 2 आ रही है, वेदा आ रही है, खेल खेल में वो अक्षय कुमार की 15 अगस्त को ही आ रही है, और सेम डे पे तेलुगु इंडस्ट्री से वो डबल आई स्मार्ट और मिस्टर बच्चन रवि तेजा वाली वो भी आ रही है। अब तंगलन भी वो 15 अगस्त को ही आप डाल दो, जो ऑलरेडी तमिल के वो बाकी 3 मूवीज जो कंपटीशन में आएगी उसके साथ तो रिलीज की जाएगी। तो भाई साहब हमसे ना हो पाएगा ये सब, या फिर मैं अपने क्लोन बना लूं? बैड आइडिया। खैर अगली न्यूज। आरआरआर के बाद रामचरण की अगली मूवी एस शंकर डायरेक्टेड पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म गेम चेंजर अब रिलीज होने वाली है दिसंबर में, क्रिसमस वीकेंड में। वैसे आपको बता दूं, एस शंकर की जो लेटेस्ट फिल्म थी इंडियन 2 वो डिजास्टर हो चुकी है, और अब मुझे गेम चेंजर के लिए डर लगने लगा है, क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है ये मूवी भी इंडियन 2 की तरह ही पॉलिटिकल ड्रामा पे बेस्ड मूवी है। साथ में दिसंबर मंथ में कंपटीशन में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और आमिर खान की वो सितारे जमीन पर भी है। तो शंकर सर थोड़ा देख लेना इस बार, कहीं इंडियन 2 की तरह इस मूवी को भी ट्रिम ना करना पड़े। बाकी इतने सारे न्यूज में मुझे सबसे बड़ी न्यूज तो आरडीजे एज डूम की ही लगी। बाकी आप कितना खुश हो आरडीजे के कमबैक से मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से redulf.in पर विजिट जरूर कर लेना। बाकी बात अगले वीडियो में। बाय बाय।